अगर आप ईमानदार हैं तो कोई 30 मार्क का नहीं है, होना ही चाहिए था। अगर आप आईपीएस ऑफिसर हैं तो आपको सरकार गाड़ी देती है, बेहतरीन गाड़ी देती है, 2 ड्राइवर देती है, 2 आरटीपीसी गनर देती है, घर में काम करने के लिए लोग देती है, घर किराए का जो घर देती है, इतना बड़ा घर देती है कि इसका किराया 5-6 लाख रुपए है, घर में गार्ड देती है। आप पूरा अगर कैलकुलेशन करेंगे तो एक आईपीएस ऑफिसर पर सरकार कम से कम हर महीने 7-8 लाख रुपए खर्च करती है, 7-8 लाख रुपए। आप किसी भी प्राइवेट व्यक्ति से पूछिए, उसकी सैलरी 3 लाख पर मंथ होगी, लेकिन खर्चे उसके उतनी पूरे हो जाते हैं। मुझे आज तक नहीं पता है कि डीजल क्या भाव है, पेट्रोल क्या भाव है, आई डोंट नो। मुझे इतना पता है कि मेरी गाड़ी पूरी टोटली भरी रहना चाहिए। अगर गाड़ी मेरे को अचानक से कहीं जाना पड़ा और गाड़ी में पेट्रोल कम निकला तो मैं ड्राइवर को छोड़ूंगा नहीं। सोचिए क्या स्थिति है, सरकार क्या क्या नहीं दे रही है हमको, क्या नहीं करने के लिए दे रही है। फिर भी अगर हम लोग रोक करके बोलते हैं कि हमारी सैलरी कम है, हमारी पगार कम है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा पेट कभी भरने वाला नहीं है। और अगर पेट भरने वाला नहीं है तो आप कंपटीशन में कितना भी बढ़ते चले जाइए, चाहे आप एक घर यहाँ ले लीजिए, एक पूना में ले लीजिए, एक मुंबई में ले लीजिए, कितने भी फ्लैट ले लीजिए, कभी किसी का पेट भरा है क्या? आज तक भरा नहीं। जो लोकतंत्र का सिस्टम है वो ये है कि हम पर्दे के पीछे रहेंगे, हम नौकरशाह हैं, हम अनामता का सिद्धांत, जिसको पब्लिक एडम बोला जाता है, इसका मतलब है कि हमारा कोई नाम नहीं है। नाम किसका है? लोकतंत्र में जो काम कर रहे हैं, जो मिनिस्टर हैं, जो एमएलए हैं, उनका काम है। वो नीति बनाएंगे, हम इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन हमारा नाम की जरूरत नहीं। लेकिन हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि हम नाम के पीछे इस तरह से दौड़ रहे हैं, और अनफॉर्चुनेटली आज के युग की जो मीडिया है उस नाम को आगे बढ़ाने के लिए इतनी कोशिश कर रही है कि हम लोग उस चीज से भटक गए। और इसीलिए मुझे लगता है कि आप लोगों के सामने ये बात रखना बहुत जरूरी है कि जिस दिन आप आईपीएस बनते हैं, जिस दिन आपके कंधे पर आईपीएस के 3 शब्द आते हैं, उस दिन अपने आप नाम हो जाता है। उसके बाद नाम की क्या जरूरत है? मेरी वाइफ आईआरएस है, उसने 15 साल पहले बोलता किया कि मैं सोना नहीं पहनूंगी जिंदगी में, सोने की जरूरत नहीं। मैंने कहा क्यों? बोले अब आईआरएस हो गए तो सोने की जरूरत क्या रही? सोना किस लिए? हम विशिष्ट बनने के लिए, दिखाने के लिए करते हैं ना, मेरी पहचान बनाने के लिए। पहचान बन गई ना, पहचान बनने के बाद भी हम पहचान के पीछे भागेंगे तो कब तक भागते रहेंगे? तो मेरा जो क्षेत्र है वो दहेज के लिए बड़ा ही कुख्यात टाइप का क्षेत्र है, चंबल। तो मेरे घर वाले बोल रहे थे कि कुछ तो मिलेगा ना, कुछ तो मिलेगा दहेज में। तो मैंने उनको बताया कि दहेज नहीं। तो उनके घर वाले बोलने लगे कि नहीं बेटा, हम दे देंगे कुछ तो भी, चिंता मत करो, ऐसा नहीं है, हम भी प्रोफेसर हैं, कुछ तो हमने भी इकट्ठा किया है लड़की के लिए। तो मैंने उनको बताया ये मुद्दा ये है ही नहीं, लड़की का मुद्दा है ही नहीं। लड़की के लिए आप देंगे क्यों मुद्दा है? क्योंकि इस लड़की के एवज में अगर आपसे मैं कुछ लूंगा तो इस लड़की का अपमान है, इसके सम्मान का अपमान है। मेरी माँ बोलती है मुझे कि तुम बेवकूफ हो, आईपीएस होकर भी घर नहीं बना पा रहे बड़ा वाला। हमारे बगल का थानेदार ने इतना बड़ा कोठी बनवा लिया। तो हमारा सिस्टम बेसिकली इस तरह का है। अब उस सिस्टम से लड़ने के लिए जब हम बाहर निकलते हैं तो उसमें पुलिस वाले भी ऐसे हैं जिनके पास सत्ता है, जिनके पास में ताकत है। और इस देश का और संसार का तुलसीदास ने बोला है कि भय बिन होए न प्रीति, बिना डर की कोई प्रीति नहीं होती, कोई प्रेम नहीं होता। तो उसमें कुछ परसेंटेज लोग हैं जिसको हम बोल सकते हैं 4%, मैक्सिमम 5%, जो बेईमान हैं, जिनका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। उन लोगों ने हमको बर्बाद कर दिया है, पुलिस का नाम खराब कर दिया है। 11 साल पहले जब मैंने पुलिस ज्वाइन की थी तो मेरे खानदान में कोई पुलिस में नहीं था, तब मैं भी ऐसा ही सोचता था कि पुलिस हरामखोर है। लेकिन 11 साल काम करने के बाद आज मुझे ऐसा लगता है कि अगर दुनिया में काम करने के लिए, समाज के लिए कुछ काम करने के लिए कोई संस्था है, कोई जगह है, तो सिर्फ पुलिस है।